राधा स्वामी जी बाणी बाणी संत कबीरदास जी की। रे या मैं क्या मेरा क्या तेरा। प्यारी सासंगत जी, यह श्री कबीरदास जी की वाणी है। कबीरदास जी परम संत हुए हैं और आज हम इस वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे कि इस संसार में हमारा क्या है। तो प्यारी सासंगत जी, आपको पुराने घिसे बिटे जवाबों से बोर करने की कोशिश नहीं करूंगा, कुछ अन्य तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे से समझाने की चेष्टा करूंगा। तो संत कबीर जी कहते हैं, इस संसार में मेरा क्या है और तेरा क्या है। रे या मैं क्या मेरा क्या तेरा। हम व्यर्थ की आपाधापी में, व्यर्थ के संघर्ष में पड़े हैं। लोग लड़ रहे हैं, यह मेरा वह तेरा। सीमाएं खींच रहे हैं, परिभाषाएं बना रहे हैं, अदालतें चला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, व्यक्ति लड़ते हैं, समूह लड़ते हैं, राष्ट्र लड़ते हैं। और सारी लड़ाई इस बात की है कि क्या मेरा मेरा क्या है। मेरा ज्यादा हो जाए, तेरा कम हो जाए, ये हमारे जीवन की कथा है। और यहाँ कुछ मेरा नहीं और कुछ तेरा नहीं। ना हम कुछ लेकर आए हैं और ना कोई और कुछ लेकर आया है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हम चले जाएंगे। रे या मैं क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा। संत कबीर जी कहते हैं, तुझे शर्म भी नहीं आती है, यह सब परमात्मा का है, इसमें मेरा तेरा करने में तुझे शर्म नहीं आती, तुझे संकोच भी नहीं होता। रात भर किसी के घर में मेहमान हो गए तो सुबह उठकर घोषणा करने लगते हैं कि यह मेरा घर। रात भर किसी घर में मेहमान हो गए, धन्यवाद दो और विदा हो जाओ। रे या मैं क्या मेरा क्या तेरा। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ अतिथि हैं, मेहमान हैं, मगर हम बड़े झगड़े खड़े कर देते हैं। धन्यवाद तो देते नहीं, हमारी जिंदगी झगड़ों में ही बीत जाती है। थोड़ी देर को हम यहाँ हैं, वसेरा है थोड़ी देर का, फिर विदा हो जाएंगे। कब विदा हो जाएंगे यह भी पक्का नहीं पता। सुबह भी होगी कि नहीं, आधी रात भी विदा हो सकते हैं। अभी हम बैठे हैं और क्षण भर बाद ना हो। जहां क्षण भर का भरोसा नहीं है, वहां हम कितने जोर से लड़ जाते हैं, कैसा संघर्ष किए जाते हैं, खून बहाते हैं, मरने मारने को तत्पर हो जाते हैं। संत कबीर कहते हैं, तुम्हें लज्जा भी नहीं आती, थोड़ा तो संकोच करो। लाज न मरही कहत घर मेरा। यहां मेरा कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये बात दिखाई पड़ जाती है कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन एक बड़ी अपूर्व घटना घटती है। जैसे ही मेरा कुछ भी नहीं है यह दिखाई पड़ जाता है, वैसे ही मैं का भाव मर जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, अहंकार कैसे छूटे। अहंकार छूट नहीं सकता जब तक मेरा ना छूट जाए, क्योंकि मेरा ही मैं को जन्म देता है। इसीलिए तो जितना तुम्हारे पास मेरा कहने को बढ़ता जाता है, उतना मैं बड़ा होता जाता है। एक छोटा सा मकान है तो तुम्हारा मैं भी छोटा सा रहता है। फिर तुमने एक महल बना लिया तो तुम्हारा मैं भी बड़ा हो गया। तुम्हारे पास एक छोटी सी कार है तो तुम्हारा मैं भी छोटा है। फिर एक बड़ी कार लेकर आए, रोल्स रॉयस या मर्सिडीज बेंज या लैम्बोर्गिनी, तो मैं और बड़ा हो गया। तुम्हारे पास छोटी सी तिजोरी थी, बड़ी हो गई तो मैं बड़ा हो गया। तुम 10-25 आदमियों पर मालकियत करते थे, फिर प्रधानमंत्री हो गए और करोड़ों अरबों लोगों की मालकियत करने लगे, तो उतना मैं बड़ा हो गया। मैं तुम्हारा बढ़ता जाता है मेरे के फैलाव से। जिसके पास मेरा कहने को कुछ भी नहीं है, उसके पास मैं कैसे हो सकता है। इसीलिए गरीब की असली पीड़ा गरीबी नहीं है। गरीब की असली पीड़ा है कि वह अपने मैं की घोषणा नहीं कर पाता। पदहीन की असली पीड़ा पदहीनता नहीं है। पदहीन की असली पीड़ा यह है कि दूसरे उसको रौंदते चले जाते हैं। वह प्रतिरोध भी नहीं कर सकता, वह जोर से आवाज भी नहीं उठा सकता।
जिसके पास मेरा कहने को कुछ नहीं है वह किसी से ये नहीं कह सकता जानते हो मैं कौन हूं। ये कहने का उपाय नहीं है। पहले मेरा होना चाहिए। मेरे के साम्राज्य के भीतर ही मैं खड़ा होता है। ऐसा समझो कि मैं को मेरे से सहारा मिलता है, चारों तरफ से सहारा मिल जाता है तो मैं भाव खड़ा हो जाता है। इतना धन, इतना पद, इतनी प्रतिष्ठा, इतना पुण्य, इतने व्रत उपवास, इतना त्याग, कुछ भी जो गणना में आ सके, परखों में आ सके और जिस पर तुम अपने मेरे की छाप लगा सको कि मेरा, तो मैं बड़ा हो जाता है। अहंकार का भोजन है मेरा मैं। संत कबीर कहते हैं रे या मैं, क्या मेरा क्या तेरा। अगर ये समझ में आ जाए कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं गिर जाएगा, निरअहंकार भाव अपने से पैदा हो जाएगा। लोग उल्टा काम करते हैं, मेरे को तो गिराते नहीं, निरअहंकारी भाव को साधने की कोशिश करते हैं, विनम्र बनने की कोशिश करते हैं, सर झुका लेते हैं, पैर छूते हैं, कहते हैं हम तो आपके पांव की धूल। लेकिन उनकी आंख में देखो, उनकी विनम्रता भी उनके अहंकार का ही आभूषण बन जाती है। विनम्र आदमी भी बड़ा अहंकार से भरा होता है कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं है, सर उठाकर चलता है। जब कोई तुमसे कहे कि मैं आपके पैरों की धूल हूं तो भूलकर ये मत कहना कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा तो मैं भी मानता था। तो वह नाराज हो जाएगा, तो शायद गर्दन भी चढ़ बैठेगा। वह ये नहीं कह रहा कि पैरों की धूल है, वह ये कह रहा है कि तुम स्वीकार करो कि मैं कितना विनम्र, मेरी विनम्रता कितनी बड़ी, तुम उसकी बात मान लेना। ये मत कह देना कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच कह रहे हैं। यही तो हम भी मानते हैं, सभी यही मानते हैं कि आप बिल्कुल पैरों की धूल। वह आदमी कभी क्षमा नहीं कर पाएगा आपको। उसने ये कहा भी नहीं था कि मैं पैरों की धूल हूं। वह तो केवल शिष्टाचार था, वह तो अपने अहंकार को प्रकट करने का एक बड़ा सा उपाय था और बड़ा चालबाजी का उपाय खोजा था उसने बड़ा सूक्ष्म उपाय खोजा कि मैं ना कुछ हूं, लेकिन ना कुछ हूं इसकी घोषणा वह करता रहेगा। विनम्र होने की चेष्टा मत करना, अन्यथा अहंकार विनम्रता में छिप जाएगा। अहंकार को गिराने का केवल एक ही उपाय है कि तुम जान लेना यहां ना मेरा है कुछ, ना तो तेरा है। लेकिन ये लोग यह भी कहते हैं, ये भी करते हैं कि जब यहां मेरा तेरा कुछ भी नहीं तो घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, सत्संगी हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, सब त्याग कर जंगल चले जाएं। मगर तब क्या होता है, तब उनको दूसरे तरह का मेरा पकड़ लेता है। वे कहते हैं मैं लाखों रुपए छोड़कर आया, त्याग पर मेरा भाव बैठ जाता है। मेरे एक परिचित हैं, कई वर्षों पहले उन्होंने घर छोड़ दिया था, मगर वे अभी भी कहते नहीं थकते। जब भी बात करते हैं तो उसको ले आते हैं बीच बीच में कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। मैंने उनसे पूछा कि यह लात मारे भी 30 साल हो गए, मगर ये लात अभी तक ठीक से लगी नहीं, तुम इसे याद क्यों करते हो, इसे बार बार क्यों कहते हो, इसका हिसाब किताब क्यों रखा है। लाखों पर लात मार दी, बात खत्म हुई, कोई बड़ा काम तो नहीं किया। नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया है। उन लाखों के कारण जितने नहीं अकड़ चल सकते थे, उतने अकड़कर अब चल रहे हैं, क्योंकि लाखों पर लात मार दी है। लाखों तो बहुतों के पास है, लेकिन लाखों पर लात मारने वाले बहुत कम हैं। इससे अहंकार और मजबूत हुआ। और मैंने उनसे कहा, जहां तक मुझे पता है लाख इत्यादि थे भी नहीं, क्योंकि मैंने इस पर बड़ी तुम्हारी शोधबीन की है, तो मुझे पता चला कि कोई 360 रुपए पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे जमा थे। पहले वे सैकड़ों कहते थे, फिर हिम्मत बढ़ गई तो हजारों कहने लगे, फिर हिम्मत बढ़ गई तो लाखों कहने लगे। अब 30 साल पुरानी बात हो गई, अब किसी को मतलब भी नहीं। और त्यागियों के संबंध में शोधबीन कौन करे। धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती चली गई, वे लाखों कहने लगे। मैंने कहा, तुम जल्द ही मरने के पहले करोड़ों कहने लगोगे।
यह अहंकार बड़ा हो रहा है। त्याग से भी अहंकार निर्मित हो जाता है। तो ख्याल रखना, अगर पैसा तुम्हारा नहीं है तो छोड़ने की बात ही कहाँ उठती है। जो तुम्हारा था ही नहीं उसको छोड़ोगे कैसे? छोड़ने में भी मेरा है, यह भाव बना है। छोड़ने का मतलब ही यह है। तुम कहते हो मैंने छोड़ दिया, जो तुम्हारा नहीं था उसको छोड़ते हो। क्या तुम ऐसा कहते हो कि मैंने सूरज का त्याग कर दिया, कि मैंने आज आकाश को मुक्ति दे दी, कि अब चांद सितारों को मैं बंधन में नहीं रखता? तो किसी से तुम कहोगे तो वह समझेगा कि तुम पागल हो गए हो। चांद तारे तुम्हारे बंधन में कब थे? आकाश को तुमने मुक्ति कब दे दी? तो तुम क्या कह रहे हो? सूरज को तुमने स्वतंत्रता दे दी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वे तो मुक्त पहले से ही थे। जब तुम कहते हो मैंने छोड़ दिया धन, तो तुम इसी बात की घोषणा कर रहे हो फिर परोक्ष कि धन मेरा था, मैंने छोड़ दिया। जो मेरा नहीं था उसको छोड़ोगे कैसे? असली ज्ञान वस्तु का त्याग नहीं है। असली ज्ञान ममत्व से जाग जाना है बस। मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, त्यागी बनूं कैसे? जो है उसका है, जो है अस्तित्व का है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है और इस बात की उद्घोषणा भी नहीं करनी है। बस चुप रहना है और अपने दिल में बैठाए रखना है और समझ के बस ऐसे ही शांत मौन बैठे रहना है। सुबह तुम जब धर्मशाला से उठकर अपनी यात्रा पर निकलते हो तो तुम ये नहीं कहते कि मैंने धर्मशाला का त्याग कर दिया। तुम त्यागी नहीं बनते। लेकिन जब तुम अपना घर छोड़कर जंगल चले जाते हो तुम कहते हो मैंने त्याग कर दिया। जब तुम कहते हो मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी तब तुम कहते हो मैंने त्याग कर दिया। मुझे एक बात याद आ रही है एक जैन मुनि की। एक जैन मुनि थे गणेश वर्णी। जैनों में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनकी जीवन कथा मैं पढ़ता था तो एक बड़े अनूठे प्रसंग पर आया। जीवन कथा तो भक्तों ने लिखी है तो भाव से लिखी है और जो उल्लेख किया है वह भी इसी ख्याल से किया है कि लोग प्रभावित होंगे। गणेश वर्णी हिंदू थे जन्म से वे हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, फिर धर्म रूपांतरित किया और जैन हो गए। इसलिए जैनों में उनकी प्रतिष्ठा खूब थी। हिंदुओं में अनादर था, जैनों में प्रतिष्ठा थी। जब कोई हिंदू मुसलमान हो जाता है तो मुसलमानों में आदर होता है, हिंदुओं में अनादर हो जाता है। कोई मुसलमान अगर हिंदू हो जाए तो हिंदू बड़ा शोरगुल मचाकर स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे सिद्ध होता है हमारा धर्म ठीक और दूसरे का गलत। नहीं तो ये आदमी छोड़कर क्यों आता? इसीलिए तो एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को खींचने की इतनी कोशिश चलती है। गणेश वर्णी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। कोई 25 साल बाद घर छोड़ने के उनके पत्नी की मृत्यु हुई तब वे काशी में थे। पत्र पहुंचा कि पत्नी की मृत्यु हो गई। जो पत्र पढ़कर जो उनके पास लोग बैठे थे उन्होंने उससे कहा चलो झंझट मिटी। तो जिसने उनकी आत्मकथा में ये उल्लेख किया है कि गणेश वर्णी ने कहा कि चलो झंझट मिटी, कैसे त्यागी थे, कैसे महात्यागी। पत्नी मर गई, आंसू ना गिरा, ऐसी मोह से मुक्ति। उल्टे ये कहा कि चलो झंझट मिटी। जिस आदमी ने वह किताब लिखी है वे मेरे पास किताब भेंट करने आए थे। मैंने उनसे कहा कि रुको, मुझे थोड़ी बात करनी है। 25 साल पहले जिस पत्नी को छोड़कर चले गए थे उसकी झंझट क्या बाकी थी? जरूर मन में कहीं चल रही होगी। जब छोड़ ही चुके थे पत्नी को, 25 साल हो गए तो झंझट बाकी रही थी और इससे कुछ त्याग पता नहीं चलता। केवल हिंसात्मक मन का पता चलता है। मन में कहीं कुछ लगा था, कुछ सिलसिला जारी रहा होगा, मोह का, माया का, वासना का, या डर रहा होगा कि कहीं पत्नी आ ना जाए। पत्नी से डर रहा होगा, भय रहा होगा कि कहीं मैं फिर उसमें उत्सुक ना हो जाऊं, कहीं मेरा मन डावाडोल ना हो जाए। पत्नी कहाँ दूर, गरीब, चक्की पीस पीस कर किसी तरह अपना भोजन जुटाती रही, उसकी झंझट थी। झंझट बताती है कि मन में कुछ रोग जारी रहा, जहर जारी रहा। और पत्नी के मरने पर यह कहना कि झंझट मिटी, यह भी बताता है कि कहीं ना कहीं मन में यह ख्याल रहा होगा कि मर जाए तो अच्छा। कहीं ना कहीं हिंसा की भावना मन में रही होगी।
पति अक्सर सोचते हैं कि मर जाए ये स्त्री तो अच्छा, झंझट मिटे। पत्नियां भी कभी कभी सोच लेती हैं, इतना ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी सोच लेती हैं कि खत्म हो ये आदमी तो झंझट मिटे, और तो कोई उपाय नहीं दिखता। मौत आ जाए तो झंझट सुलझ जाए, अपने को झंझट भी न करनी पड़े और मामला खत्म हो जाए। मैंने सुना है एक व्यक्ति की पत्नी मरी तो उसका ताबूत निकाला गया। जब ताबूत निकाल रहे थे तो आंगन में एक नीम का झाड़ था, उससे ताबूत टकरा गया। संयोग की बात, ताबूत का टकराया, पत्नी ढक्कन खोलकर बैठ गई, मरी नहीं थी शायद जल्दी। तब उस व्यक्ति ने जरा जल्दी कर दी। पत्नियां मर जाएं तो लोग जल्दी करते हैं कि अब कहीं खतरा और कुछ ना हो जाए, विदा करो। शायद अभी सांस अटकी थी, मरी नहीं थी, शायद बेहोश ही थी। धक्का नीम के झाड़ से लग गया तो जग गई, फिर 3 साल बाद और जिंदा रही, फिर 3 साल बाद मरी। और जब ताबूत निकाला जाने लगा तो उसका पति कहने लगा कि भाइयों जरा संभल कर, फिर नीम से मत टकरा देना, जो एक दफा भूल हो गई सो हो गई। गणेश वर्णी का ये कहना कि झंझट मिटी कहीं मन में हिंसा के भाव की खबर देता है। मन के किसी कोने में ये भाव रहा होगा कि यह मर जाए, मर जाती तो अच्छा था। पहले तो ये सोचना था कि हम त्याग कर आए पत्नी को, ना समझी है। पत्नी तुम्हारी है क्या, यह क्या मेरा क्या तेरा, लाज ना मरही कहत घर मेरा। संत कबीर बड़ी ठीक ठीक बात कहते हैं कि तुझे लाज भी नहीं आती, तुझे संकोच भी नहीं लगता, यह घड़ी भर को मेहमान है और घर मेरा कहने लगा। सम्यक ज्ञानी, ठीक ठीक समझने वाला व्यक्ति ना तो कुछ छोड़ता है ना कुछ पकड़ता है, सिर्फ इतना जानता है यहां ना कुछ पकड़ने को है, यहां ना कुछ छोड़ने को है। सम्यक ज्ञानी जल में कमलवत रहता है, जो है, छोड़ना पकड़ना कहाँ है। छोड़ना पकड़ना दोनों ही दिल के भुलेखे हैं, दोनों ही भ्रांतियां हैं। इसीलिए दुनिया में 2 तरह की भ्रांतियां हैं। एक जिसको तुम संसारी कहते हो, उसको भ्रांति है कि मैं पकड़ लूंगा कि पकड़े हुए हैं, और पकड़ लूंगा कि मेरी मुट्ठी बड़ी होती जा रही है और ज्यादा मेरी मुट्ठी में संसार समाया जा रहा है। दूसरी भ्रांति है त्यागी की, वह कहता है मैंने छोड़ दिया। ये दोनों भ्रांतियां हैं। फिर मैं किसको सन्यासी कहता हूं, मैं किसको संगी कहता हूं। इन दोनों भ्रांतियों से जागने को मैं सन्यासी होना, संत होना, साधु होना या सत्संगी होना कहता हूं। सत्संगी या सन्यास का केवल इतना ही अर्थ है, सम्यक बोध, जो इस बात की समझ कि यहां मेरा कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं, तो पकड़ूं कैसे और छोड़ूं कैसे। जो है सो है, इससे गुजर जाना है, इससे बिना लिप्त हुए और बिना आलिप्त होने की चेष्टा किए गुजर जाना है। आलिप्त होने की चेष्टा में तो समाहित हो गई बात कि तुम लिप्त हो चुके थे। इस द्वंद्व से जो बच जाए, त्याग और भोग के, वह सत्संगी, वह संन्यास्त आदमी या औरत। इन 2 में से कोई भी उसे न पकड़े, वही सन्यासी। संत कबीर जी कहते हैं, रे या मैं क्या मेरा क्या तेरा, लाज न मरही कहत घर मेरा। बस अब गुजरेंगे राहे जिंदगी से बयाना जाने, अब तेरे कर्म पर मुनस्सिर है जिंदगी अपनी। ये होगा समझदार का वक्तव्य। बस अब गुजरेंगे राहे जिंदगी से बेनिया जाना, अब जिंदगी से अजनबी होकर गुजरेंगे, अपरिचित होकर गुजरेंगे, एकदम से एडवेंचरस जिंदगी गुजारेंगे। बस अब गुजरेंगे राहे जिंदगी से बेनिया जाना, अगर तेरे कर्म पर मुनस्सिर है जिंदगी अपनी। अगर तेरे ही ऊपर, परमात्मा के ऊपर सब कुछ निर्भर है, उसकी रजा और भाणे पर सब कुछ निर्भर है, तो हम चिंता क्यों लें भाई पकड़ने और छोड़ने की। परमात्मा का सब खेल है, तो जैसा खिलाए खेल लेंगे। नाटक है ये पृथ्वी, बड़ा नाटक का मंच है, जो कहेगा वह वही कर देंगे। राम बनाएगा तो राम बन जाएंगे, रावण बनाएगा तो रावण बन जाएंगे, भला बुरा जो करवाएगा सब कर लेंगे। अगर तेरे कर्म पर मुनस्सिर है जिंदगी अपनी, अगर तेरे ही ऊपर सब निर्भर है,
तो हम बीच में क्यों दखल अंदाजी दें? हम क्यों आग्रह करें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा ना होगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा? हम ऐसी अपेक्षाएं क्यों करें? हम चुपचाप इस खेल को देखते हुए गुजर जाएं, साक्षी की तरह गुजर जाएं, एक गवाह होने की तरह गुजर जाएं, अजनबी की तरह गुजर जाएं। बस अब गुजरेंगे राहे जिंदगी से बेनिया जाना। अब नहीं यहाँ घर बनाएंगे और ना ही घर को छोड़ने का भ्रम बनाएंगे। भूल को ही काट देंगे। भोगी पत्तों में उलझा होता है, त्यागी भी पत्तों में उलझा होता है। भोगी पत्तों पर पानी सींचता है कि बड़े हो जाएंगे और त्यागी पत्तों को काटता फिरता है कि पत्ते कहीं बढ़ न जाएं। मगर जड़ की किसी को खबर नहीं है। ज्ञानी जड़ काट देता है। जड़ कहाँ है? मेरे तेरे भाव में जड़ है, मालकियत में जड़ है। चारी पहर निसी भोरा, ये 4 पहर की रात है, फिर सुबह हो जाने वाली है। ये थोड़ी देर की रात है ये संसार, फिर सुबह हो जाएगी और यात्री चल पड़ेंगे। ये बड़ा प्यारा शब्द है। मृत्यु को संत कबीर कह रहे हैं सुबह और जिंदगी को कह रहे हैं रात। 4 पहर निसी भोरा, ये जिंदगी तो रात है, गुजार देनी है। इस जिंदगी की रात में नींद के जो सपने चल रहे हैं वे देखने होने को ठीक है। साक्षी बने बनते रहो, देखते रहो, विटनेस रहो, जागृता अवस्था में रहो। तुम जो जिंदगी को साक्षी बनकर कैसे देखोगे, एक गवाह की तरह कैसे देखोगे? तुम सपने तक को साक्षी बनकर नहीं देख पाते, सपने तक में लीन हो जाते हो, सपने तक में ऐसा मान लेते हो कि यही हो रहा है, यह सच है। एक बार क्या हुआ, एक सम्राट का बेटा मर रहा था। एक ही बेटा, बुढ़ापे का एकमात्र सहारा, वही मालिक सारी संपदा का, बड़ा बेचैन था। इलाज हो नहीं पा रहा था। डॉक्टर थक गए थे, कोई संभावना बचने की थी नहीं। आखिरी रात करीब आ गई। डॉक्टरों ने कहा सुबह हो जाए तो गनीमत, रात ही समाप्त हो जाने की संभावना है। तो सम्राट रात भर जागकर बैठा रहा अपने बेटे के पास। कोई 4 बजे के करीब झपकी लग गई। सुबह की ठंडी हवा, रात भर का थका मांदा और झपकी लग गई। झपकी लगी तो एक सपना देखा। सपने में देखा एक बड़ा विशाल महल है। ये जो महल जाग कर देखा था यह कुछ भी नहीं, सोने का बना महल है। हीरे जवाहरात जड़े हैं महल की सीढ़ियों पर और उसके 12 बेटे हैं। उसकी बड़ी सुंदर काया है, बड़े स्वस्थ, बड़े बुद्धिमान, बड़े अनूठे। ऐसे सुंदर और ऐसे प्यारे, ऐसे बुद्धिमान युवक कभी न देखे होंगे, न सुने होंगे। शायद यह सपना उसी स्थिति के कारण पैदा हुआ। एक ही बेटा मर रहा था, एक था बह भी जा रहा है। ये सारा मकान, ये सारे महल, ये राज्य पड़ा रह जाएगा। जिंदगी भर सम्राट ने मेहनत करके बनाया, खुद तो जाएगा ही अब, लेकिन कम से कम यही राहत रहती कि बेटा भोगेगा, वह जी रहा है, वो तो अब जा रहा है। लुट जाएगा ये सब। जिंदगी भर की मेहनत अजनबियों के हाथ पड़ जाएगी, परायों के हाथ पड़ जाएगी। जिससे छीन छीन कर ली थी उन्हीं के पास लौट जाएगी। ये सब महल खंडर हो जाएगा। यही कामना, यही वासना ये मन में जाल रहा होगा, इसी से सपना पैदा हुआ होगा। तृप्ति के लिए सपना पैदा होता है। जो जिंदगी में तृप्त नहीं होता उसे हम सपने में पूरा करते हैं। दिन ने उपवास कर लिया, रोजा रख लिया, रात तुम भोजन करोगे सपने में। दिन में एक सुंदर स्त्री राह से चलती देखी, आंख बचाकर निकल गए, डरे घबराए कि कहीं ये स्त्री सुंदर खींच न ले, आकर्षित ही न कर ले, कोई उपद्रव न खड़ा हो जाए। तुम चरित्रवाद आदमी, घर द्वार वाले, बाल बच्चे वाले, प्रतिष्ठा वाले, आंख बचाकर निकल गए। लेकिन ऐसे निकलने से क्या होगा? रात सपने में वह स्त्री आ जाएगी, वह रात और सुंदर होकर आ जाएगी, वह तुम्हारे सपने को चारों तरफ से घेर लेगी। जो तुम दिन में अतृप्त छोड़ देते हो या दबा लेते हो, वही रात उभर आता है। तो सपना सपना बड़ा दिल फेंक होता है, कंजूस नहीं होता सपना। एक लड़का क्या देना, 12 दे दिए उसने सपने में राजा को। सपने ही की बात है
तो लेना देना क्या है। जब मकान ही देना है तो क्या छोटा सा साधारण मकान दे दिया जाए, सोने का दे दिया। हीरे जवाहरात जड़े हैं सीढ़ियों पर, बड़ा साम्राज्य है, दूर दूर तक सारी पृथ्वी चक्रवर्ती सम्राट है। बड़ा खुश है राजा, जितना दुखी था उतना ही खुश हो गया। ये सपना है, यह भूल गया, लगा कि यही सच है। हंसना मत, ऐसे ही रोज तुम भी सपने में भूल जाते हो, सम्राट तो तुम्हारा प्रतीक है। और तभी बाहर का बेटा मर गया। जब वह भीतर के बेटों के साथ मजा कर रहा था, प्रसन्न हो रहा था, बाहर का बेटा मर गया। पत्नी दहाड़ मारकर चिल्लाई, उसकी आवाज से सम्राट की नींद खुली। नींद खुल के ही सोने का महल गायब, 12 लड़के गायब, सारा राज्य गायब। सम्राट एक क्षण को ठगा सा रह गया। ऐसा कभी कभी तुम्हें भी होता है कि कोई जल्दी जगा दे, जबरदस्ती जगा दे, झकझोर कर जगा दे आधी रात में, तो एक क्षण को तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या सच और क्या झूठ। एक क्षण को पक्का नहीं होता कि तुम कहाँ हो, कौन हो, क्योंकि अभी अभी कुछ और थे और एकदम से कुछ और हो गए। थोड़ा समय चाहिए सपने से जागरण में आने में, जागरण से सपने में जाने में थोड़ी सीढ़ियां पार करनी होती हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही कभी मैंने आज से कोई 6-7 साल पहले भांग और शराब पी रखी थी और मैं एक्टिवा से नीचे गिर गया। और जब मैं नीचे गिरा तो मैंने दोस्तों को कॉल लगाई और मैं उन्हीं से पूछने लगा कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ऐसे ही सारे जो भी सपने में दिखाई देता है और नशे में दिखाई देता है। इसी तरह से पत्नी ने दहाड़ मारी और चिल्ला दिया तो सम्राट की अचानक नींद टूट गई। चौंक कर कुछ समझ नहीं पाया, सामने लड़का मरा पड़ा है, यह भी ख्याल, और अभी अभी जो 12 लड़के थे उनका भी ख्याल, दोनों के बीच में खड़ा हो गया। रोया नहीं, हंसने लगा उल्टा। पत्नी तो समझी कि पागल हो गया। उसे डर था कि यही कि प्यार बेटे से इतना है तो बेटा मर रहा है और वह पागल ना हो जाए। जब सम्राट खिलखिलाकर हंसा तो पत्नी समझी कि पागल हो गया है। उसने कहा कि मुझे डर था, वही हो गया। आप पागल तो नहीं हो गए हैं, बेटा मर गया, आप हंस रहे हैं। उसने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ, किसके लिए रोऊं? उन 12 के लिए रोऊं जो अभी अभी थे और बड़े सच्चे लगते थे, या इसके लिए रोऊं जो अभी अभी था और बड़ा सच था और नहीं है? दोनों ही सपने टूट गए हैं। किसके लिए रोऊं? उन महलों के लिए जो सोने के थे। पत्नी ने कहा, कहाँ की बातें कर रहे हैं? कहाँ के सोने के महल, कहाँ के 12 बेटे? सम्राट ने तब अपना सपना कहा कि इस सपने में मैं खोया था, बड़ा मस्त था। ऐसे ही यह भी एक सपना है। इस बेटे को मैं बिल्कुल भूल गया था जब भीतर के सपने में था। अब भीतर के बेटों को बिल्कुल भूल गया हूँ जब ये बाहर मेरे बेटे को मैं देख रहा हूँ। तुम बार बार रोज जागने में सोने में जाते हो, लेकिन सोने में रोज रोज सपना देखते हो। सुबह जाकर पाते हो झूठा था, लेकिन रात जब फिर दोबारा सोओगे फिर सच हो जाता है। आदमी की भ्रांति कितनी गहन है। इन सपनों से जागा कैसे जाए, इस विषय में, इस संदर्भ में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए टाइम बहुत हो गया है। मुझे पता है आप 45 मिनट या 50 मिनट सुनते नहीं हो। मैं अपनी एंगेजमेंट रेट देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो इसीलिए आज का सत्संग यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल जानेंगे कि भाई सपने में जागरण कैसे होता है, जागृता अवस्था कैसे पाई जाती है। तो इस सब विषयों के बारे में कल चर्चा करेंगे। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, और वहाँ पे आप मेरा नंबर भी होगा, कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ आपको समझ आया हो, कोई अड़चन दूर हुई हो, तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखना और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर लेना इसी चैनल को। अगर आप डेली अपनी निजी अनुभव और वाणी के आधार पर सत्संग सुनना चाहते हैं तो, या सर्च कर लिया करें डेली मालिक की मौज सत्संग। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आप सत्संग सुनने से वंचित रह पाते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो मालिक की मौज सत्संग। तो वहाँ पे भी आप डेली अपडेट्स ले सकते हो कि सत्संग डाला है या नहीं।
फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना वक्त दिया, आपने इतना टाइम दिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।